हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे ना काफ़ी दिन के बाद मिल रही हूँ क्योंकि नवरात्रि स्टार्ट हुए थे। तो मैंने आपको बताया ही था कि इस बार मेरे नवरात्रि जो है वो बड़े ही असमंजस में जाने वाले हैं। तो वही हुआ, मतलब मैं नवरात्रि का जो भी दरबार था ना वो सब मैंने सजाया और सजाने के बाद मेरे को बज गया 12:30। तो मैंने इस बार बहुत ज़्यादा नहीं सजाया था और जैसे कि मैंने बताया था अखंड जोत वगैरह मैं नहीं जलाऊंगी क्योंकि मुझे डाउट था कि मुझे बीच में पीरियड्स आ जाएगा तो कौन देखेगा। तो बहुत ही कम जो है वो मैं सब कुछ बहुत ही लिमिटेड जो है वो डेकोरेशन किया था। अच्छा हुआ क्या कि डेकोरेशन वगैरह सब करके मैंने वो जो चौकी रहती है ना उस पर मैंने कपड़ा वपड़ा सब लगा दिया था कि सुबह अष्टदल कमल बनाऊंगी, ये सब कुछ कर दिया था मैंने और इस लगा के रख दिया था। 1 बजे करीब मैं गई सोने के लिए, सोने गई तो मेरे को पता लगा कि मेरे को पीरियड आ गया है। तो भाई मेरा तो दिमाग ही आउट हो गया कि मैं क्या करूं। और नेक्स्ट डे से था नवरात्रि, तो मेरा दिमाग एकदम आउट हो गया। मुझे समझ ही ना आए कि मैं करूं क्या, मैं कैसे करूंगी। फर्स्ट डे पूजा कर लूं नहीं कर लूं, इतनी रात हो गई थी, किसी को कॉल भी नहीं कर सकती थी घर पे। फिर मेरे सामने जो आंटी है मैंने उनको कॉल किया, बाहर बुलाया लगभग 1:30 बजे। फिर मैंने उनको बोला, ऐसे बताया सब कुछ। तो मैंने बोला कि मेरी माता रानी जो है उनको आप उनका श्रृंगार कर देना, सजावट हो ही गई है। बाकी इनसे बोलूँगी कृषु के पापा से कि वो जो भी थोड़ी बड़ी पूजा है ग्यारह है वो कर लें। और इनकी फ्रेंड की बेटी है रूही, आपने देखा ही होगा कई बारी। वो रूही को मैंने कॉल करके सुबह के टाइम में जो है वो सोचा कि बुला लूँगी। तो मन तो बहुत ही ख़राब हो गया एकदम, बहुत ही बुरा लग रहा था मुझे। फिर क्या कर सकते हैं, ये तो नेचुरल है। फिर सुबह जो है मैं उठी और आंटी को मैंने बोल दिया था आप जब भी फ्री हो तो आ जाना। तो लगभग 8 बजे करीब आंटी ने जो है वो माता रानी को तैयार किया, सब कुछ किया। अच्छा, कोई और तैयार करता है ना तो उतना समझ में भी नहीं आता है कि क्या क्या तैयारी में लगेगा, सामान कैसे क्या पहनाना है। मतलब मुझे तो ये लग रहा था कि वो तैयार कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। वरना कौन ही करता, किसी के पापा तो कर नहीं पाते तो कौन करता। तो मुझे तो वही लग रहा था, बाकी क्या चीज़ रह गई है क्या नहीं है तो मैं सोच ही नहीं पा रही थी। तो आंटी ने तैयार किया, रूही को बुला लिया था। रूही ने बहुत हेल्प कर दी सामान निकालने में और पूजा का ये वो। बाकी कृषि के पापा ने पूजा कर दी थी। तो ऐसे करके मेरी जो है वो पूजा हुई। तो आज मैंने जो है वो पूजा की और सोचा आज ब्लॉग करती हूँ क्योंकि इतने दिन में क्या ही ब्लॉग बनाती, ना मैं पूजा कर पा रही थी ना कुछ। तो मेरे समझ में भी नहीं आ रहा था, मेरा दिमाग ना बहुत ख़राब हो रहा था। मतलब मेरे को ना नवरात्रि जन्माष्टमी ये सब बहुत पसंद है, लेकिन जब ऐसा कुछ हो जाता है ना तो बहुत अपसेट हो जाता है मन। तो मेरा मूड बहुत ही अपसेट था, इसलिए मैंने कुछ व्लॉग नहीं किया। तो मैं सोचा आज आप लोगों को बता देती हूँ। मैंने ना छोटी छोटी क्लिपिंग रिकॉर्ड की हैं, वो सब आपके साथ शेयर कर दूँगी मैं इसी वीडियो में। और क्या कहते हैं, जो मैं आपको बता रही थी कि हम लोग ऑर्फनेज जाने वाले हैं। तो हम लोग इवनिंग में लगभग 6 बजे करीब ऑर्फनेज गए थे और वहाँ जाके सबको खिलाया पिलाया, बहुत अच्छा लगा। इनके फ्रेंड जो है गणेश भैया वो भी गए थे, उनका बेटा उनकी बेटी रूही जो है वो सब गए थे। आंटी गई थी, मैं कृषु और उसके पापा गए थे। हम लोग इतने सारे लोग गए थे तो बहुत अच्छा लगा, उन लोग को भी काफ़ी अच्छा लगा। और मैं 2 केक लेकर गई थी क्योंकि हमने ना केक ऑर्डर नहीं किया था, तुरंत के तुरंत तक ही मिल जाएगा, लेकिन वो ½ kg में था। तो इसके लिए मैं 2 केक लिए क्योंकि इतने बच्चों में एक केक पूरा नहीं पड़ता। तो मैं 2 केक लेके गई थी। और मॉर्निंग में हमने किसी से जो मैंने केक बनवाया था वो केक जो है वो कट करवाया था। मैंने सब कुछ ही रिकॉर्ड किया है, मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दूँगी, सब कुछ चीज़ मैं ऐड कर दूँगी। बस मुझे आपको ये अपडेट देनी थी कि ऐसे ऐसे हुआ है, इस वजह से मैं जो है वो डेकोरेशन का और किसी भी चीज़ का मैं वीडियो नहीं शेयर कर पाई। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे क्या क्या हुआ था उस दिन। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं इकट्ठे फूल लेकर आई थी, आंटी भी लेकर आए थे। तो लगभग ये 1.5 किलो मैं फूल लेकर आई थी। और यहाँ ये जो मैं डिज़ाइन बना रही हूँ ना गेट पर, तोरण जो बोलते हैं, ये ना मैं वहाँ पर देख कर आई थी मंडी में, फूल मंडी में। तो 350 रुपये का ऐसा वो पूरा बेच रहे थे, जो कि मैंने सोचा 350 तो बहुत एक्सपेंसिव है। मैं आंटी को बोली चलो हम लोग बनाएंगे खुद से। तो मैंने बड़ी वाली सुई खरीदी और थ्रेड मेरे पास था ही पक्का वाला। और हमने देखा कि उन्होंने किस तरीके से जो है वो बनाया हुआ है, हम लोग फ़ोटो खींच के लेके आए थे। तो आंटी ने तो बना लिया था, मैं क्योंकि थोड़ा लेट हो गई थी काम के चक्कर में, आंटी ने रात में ही बना के रख दिया था, पर मैंने दिन में बनाया, मैं थोड़ा लेट हो गई थी इसके लिए। तो वही मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि वो कैसा बन के आया है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा। अब मैं हमेशा ही जो है वो ऐसे ही गेट के लिए अच्छे अच्छे तोरण जो है वो बनाती रहूँगी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये बनाकर।
अच्छी तोरंग बन गई। और ये जो क्लिप है ना, ये मैं आज ही रिकॉर्ड किया है, तो इसलिए फूल थोड़े मुरझा गए हैं। और मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से जो है वो मैंने डेकोरेशन किया था। तो बहुत ही सिंपल डेकोरेशन किया था और आज मैंने ये श्रृंगार किया है जो है केशव का। तो कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। इतने दिनों से मैं इतना भारी श्रृंगार नहीं कर पाई थी। फर्स्ट डे मैंने किया था क्योंकि केशव को उतना ज़्यादा मैं श्रृंगार नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं जो है वो आज अच्छे से जो है वो श्रृंगार किया है। और कुछ इस तरीके से हमारा दरबार जो है वो सजा है। चौकी पे आंटी ने जो है वो स्वस्तिक बना दिया था चावल से। मैं बोली इतना हो पा रहा है वही बहुत है। और ये है मेरी प्यारी सी माता रानी। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Krishan. Happy birthday to you. कर दिया। हाँ कर भाई। केशव को दे देती हूँ। बस ऐसे छोटा सा केक कटिंग घर में जो है वो कर दिया था। ये वाला केक कटिंग हम भगवान जी के सामने ही करते हैं क्योंकि उस वाले में इन्वॉल्व नहीं कर पाते हैं भगवान जी को, इसके लिए ये भगवान जी के सामने काटते हैं। फिर मैंने केक उठा के रख लिया और जो किशु खा रहे हैं ना वो मैंने भोग में लगाया था, थोड़ा सा पीछे से निकाल के वही था। तो अभी आ गए हम लोग ऑर्फनेज शाम में और आपको ये साथ शेयर करती हूँ वहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारा। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। आ जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। May God bless you. Happy birthday dear Krishna. Happy birthday to you. बैठो बैठो, चलो सबको बैठ दो। ले लो बेटा। आंटी प्लेट निकालो। हाँ 2 मिनट ले लो प्लेट में दे रहे हैं जिसको जो चाहिए हो। तो केक कटिंग के बाद हमने सबको स्नैक्स जो है वो सर्व किया और सबने है भैया वगैरह जो गए थे सबने बहुत हेल्प करी। तो मैंने समोसे लिए थे, गुलाब जामुन आपको बताया था, देन केक था, चॉकलेट्स थे, कोल्ड ड्रिंक था। तो किशु भी जो है वो बैठ के खा रहा था। वो मुझको बोला, मतलब उसने इशारे से बताया कि सबके जैसा उसको प्लेट में खाना है, सिर्फ एक चीज़ नहीं चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा। दिन उसके बाद मैंने सबको बॉटल जो लिया था वो सबको डिस्ट्रीब्यूट किया। और हाँ, मैंने बिस्किट के पैकेट्स भी जो है वो बोन जो आते हैं ना वो लिए थे, एक एक पैकेट सबको देने के लिए। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और इस बर्थडे से जो दिल को खुशी मिली है ना, शायद आज तक कभी भी नहीं मिली। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि कृषिफ के हर बर्थडे पर मैं बच्चों के साथ सेलिब्रेट करूं, चाहे मैं यहाँ रहूं कहीं पर भी रहूं, हर जगह ऑर्फनेज मिलता ही मिलता है। तो मैं ज़रूर ये हर साल का नियम बांध लूँगी कि मैं इन बच्चों के साथ सेलिब्रेट करूँ ही करूँ। तो गाइस इस वीडियो को मैं यहीं तक रखती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाती हूँ। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। पसंद आए हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय। और अगर आपने अभी तक ये पुण्य काम नहीं किया है तो मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही जल्द करेंगे। एक बार इन बच्चों के साथ भी सेलिब्रेट करके देखिए, आपके मन को बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, बहुत दुआएं मिलेंगी आपको। बाय बाय।